जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होने वाला है जहां स्ट्रीम एजुकेशन अर्थात आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये सभी हटा दिए जाएंगे और शुरुआती शिक्षा में कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति को हाल ही में 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है और इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के हेड रमेश पोखरियाल ने इसकी जानकारी दी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ट्वीट कर कर बताया है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी तो मिल गई है पर संसद में अभी पास होना बाकी है, लेकिन यह आसानी से संसद में पास भी हो जाएगा, तो हम इसे पास मानकर ही डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति यह 34 वर्षों बाद आई है जो कि 1986 वाले शिक्षा नीति को रिप्लेस करने वाली है। शिक्षा नीति में समय समय पर सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए भारत में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। पर अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षा का अधिकार है। फ्रेंड्स, तो पहले शिक्षा का अधिकार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के 86वें संशोधन 2002-21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है। पहले 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जो नई शिक्षा नीति आई है यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के निर्माण में इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके के कस्तूरीरंगन है, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और इसलिए इसे कस्तूरीरंगन समिति के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मई 2019 को अपना मॉडल केंद्र सरकार को सौंपा था। तो फ्रेंड्स, अब हमारे दिमाग में आता है कि पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, पहले हम 1986 की शिक्षा नीति को समझते हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का मात्र 1.8% व्यय किया जाता था, जो कि बहुत कम है, इसलिए भारत कई देशों से पिछड़ा था। लेकिन 2020 के शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें स्कूलों में 10+2 मॉडल रहता था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति मॉडल है इसमें 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो 10+2 शैक्षणिक मॉडल है और ये 5+3+3+4 मॉडल है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1986 का शैक्षणिक मॉडल जो अपनाया गया था इसमें 10+2 मॉडल था। इसके अनुसार शुरुआती स्कूलों के जो 10 साल होते हैं, जिनकी एज 6 से 16 साल के बीच होती है, उनको फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है और जब स्टूडेंट की एज 16 से 18 के बीच रहती है तब उन्हें स्ट्रीम एजुकेशन दिया जाता है। अब क्वेश्चन आया होगा कि ये स्ट्रीम एजुकेशन आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो हमें कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। अगर हमने साइंस सब्जेक्ट ले लिया तो हम आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर हमने कॉमर्स ले लिया तो साइंस और आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो यही स्ट्रीम एजुकेशन कहलाता है। तो इसे ही ख़त्म किया जाएगा। इससे होगा क्या, जैसे आपने साइंस लिया तो आप आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे भूगोल हो या पॉलिटी हो, आप पढ़ सकते हैं। अब नई शिक्षा नीति में शुरुआत के जो 5 साल है उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, जिसमें 3 से 8 एज के छात्र होंगे
उन्हें खेलकूद और प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएगी, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम यानी परीक्षा नहीं होगी, जिससे बच्चों पे कोई लोड नहीं होगा। यानी अब 3 साल के रहोगे तब से सरकार आपकी शिक्षा का ध्यान रखेगी। इसके पहले यही सिस्टम 6 साल का होता था। इसके बाद 9 से 11 एज वालों को प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा, जिसमें उन्हें उनकी लोकल भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद 12 से 14 एज वालों को मिडिल स्टेज में डाला जाएगा। यही से स्कूलों में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को डाला जाएगा। और आगे के 4 साल है फ्रेंड्स, जो 15 से 18 एज के होंगे उन्हें सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, जहां 9 से 12th को लिया जाएगा और 10th बोर्ड को हटा के 12वीं सिंगल बोर्ड रखा जाएगा। और फ्रेंड्स, स्ट्रीम एजुकेशन को ख़त्म किया जाएगा। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, जिसमें 8 वर्ष तक के आयु वाले छात्रों को प्रारंभिक पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा। 5th क्लास वालों को उनकी मातृभाषा में सिखाया जाएगा और इंग्लिश एक सब्जेक्ट मात्र ही होगा। 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएंगी, जिसमें इंटर्नशिप करके संबंधित व्यक्ति के पास से कंप्यूटर एजुकेशन लिया जा सकता है। 6th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएंगी, जिससे कोई भी छात्र पढ़ाई बीच में छोड़े तो वो सामाजिक जीवन जीने में उसे कठिनाई ना हो। 9th से 12th तक सेमेस्टर पैटर्न यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी, जिससे छात्र साल भर पढ़ाई में रहेंगे। और इसके साथ ही स्ट्रीम एजुकेशन भी ख़त्म किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो पहले ग्रेजुएशन होता था वह 3 वर्ष का होता था, अब 3 या 4 वर्ष का होगा। ग्रेजुएशन में 1 या 2 साल जाने पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन अब पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री दी जाएंगी। इसमें क्या होगा, जैसे किसी के पास डिप्लोमा करके पैसे की कमी आ गई हो तो वो डिप्लोमा लेके कोई भी जॉब ज्वाइन कर लेगा। 3 से 4 साल जॉब ज्वाइन करके पैसे कमाकर वापस डिग्री कर सकेगा और उसे फिर से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं, वह वहीं से शुरू करेगा जहाँ से वो पहले छोड़ के गया था। और यदि वह 1 वर्ष अधिक पढ़ता है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आईआईटी में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा तथा एमफिल को समाप्त कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आने वाले 15 वर्षों में कॉलेज का यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि यूनिवर्सिटी रिसर्च पर अत्यधिक फोकस कर सके। फ्रेंड्स, शिक्षा नीति का पैटर्न अभी नहीं बदलेगा। मुझे लग रहा है कि 2021-22 तक नई शिक्षा नीति को शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका प्रारूप तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। 1986 की शिक्षा नीति को बदलने में लगभग 1 दशक का समय लगा था, अर्थात नई शिक्षा नीति 2030 तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।